हाय, कैसे हैं आप सब? आज मैं फिर आई हूँ एक नया टॉपिक लेके, डिस्कस करते हैं उसके बारे में। ये जो टॉपिक है ये स्टार सीड्स और चोज़न वंस के लिए है, ख़ास करके वो ज़्यादा समझ सकते हैं चीज़ों को। तो देखते हैं क्या-क्या टॉपिक है हम आज जो कवर कर रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे डीएनए एक्टिवेशन से कनेक्टेड एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन। लाइट लैंग्वेज क्या है? कैसे होता है? उससे हमारा क्या कनेक्शन है इसके बारे में। गैलेक्टिक फैमिली क्या है, कौन है, ये जानेंगे। और साथ में हम ये भी जानेंगे कि म्यूज़िक का हम पर कैसा असर होता है, हमारे कनेक्शन कैसे होते हैं म्यूज़िक से, और कैसे म्यूज़िक सुनने चाहिए, और अवेयरनेस में कैसे रहना है। चलो देखते हैं। यूनिवर्स में बहुत सारे स्टार कंस्टलेशंस हैं, बहुत दूर है हमसे। ये स्टार कंस्टलेशन वालों को ही गैलेक्टिक फैमिली बोलते हैं। ये जो स्टार कंस्टलेशंस है ये बहुत सारे नाम से जाना जाता है, जैसे कि लायरा, लायरा कंस्टलेशन है, सीरियस, उसके बाद प्लेडीज, उसके बाद आता है एंड्रोमीडियंस, आर्चुरियंस, ब्लू एवियंस, और बहुत सारे ओरियंस, ग्रेस, बहुत सारे हैं। ये जो भी है, ये बहुत सारे जो है ये सारे स्टार सीड्स के नाम भी है। मतलब ये जो स्टार कंस्टलेशन है इधर से जो भी डिवाइन सोल्स आते हैं, जो ह्यूमन सोल्स नहीं है, डिवाइन सोल्स है, वो आते हैं धरती पर लोगों की मदद करने और अपनी इवॉल्वमेंट करने, और बहुत सारे पर्पस होते हैं उनके। सब अपने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं, उसे कंप्लीट करते हैं। और जब ये आते हैं अर्थ पे तो ये लेते हैं ह्यूमन फॉर्म। ह्यूमन फॉर्म लेने से क्या होता है, वो एक ह्यूमन लाइफ जीते हैं, और उनके वही कंडीशन होते हैं जैसे ह्यूमन सोल का है, यानी कि पैटर्न्स और थॉट सिस्टम सब उस हिसाब से ज़िंदगी जीते हैं। अब ये जो ज़िंदगी हम लोग वो जीते हैं, इसमें वो भूल जाते हैं कि एक्चुअली वो कौन है, वो कहाँ से आए हैं। अब ये चीज़ को याद करने और इसे वापस से याद दिलाने की उनका पर्पस क्या है, क्योंकि वो एक ह्यूमन लाइफ जीने नहीं आते। ह्यूमन लाइफ जीते हुए उनको अलग पर्पस भी करना रहता है, कंप्लीट करना रहता है। तो उसके लिए उन्हें रिमेम्बरेंस पे लाया जाता है पर्टिकुलर स्टेज के बाद, यानी कि उनकी बहुत सारी पर्जिंग होती है, रिलीसिंग होती है, हीलिंग होती है। उनको बहुत सारे पेन से गुजरना पड़ता है, क्योंकि ये सारे करने के बाद में ही उन लोग उनके पर्पस तक पहुंच पाते हैं और कर पाते हैं वो काम। वो समझ पाते हैं कि उनके साथ ये सब क्यों हुआ था और क्यों किया गया है, उनको ये सब चीज़ों को क्रॉस क्यों करना पड़ता है। अब ये जब रिमेम्बरेंस होता है कि वो कौन है, सोल लेवल पर वो कौन है, क्यों आए हैं इस धरती पे, क्या काम है, उनका कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये सब याद दिलाने का जो वक्त रहता है, जो एक तरीका रहता है, वो है डीएनए एक्टिवेशन। हम सबका 2 स्ट्रैंड्स डीएनए बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली में हमें 12 स्ट्रैंड्स डीएनए रहता है। तो ये एक्टिवेशन एक एक टाइम पर होता है, और ये तब एक्टिव होता है जब आप हीलिंग करते हैं। मैंने पहले भी कहा है, हीलिंग से ही रिलीसिंग होती है। हमारा बॉडी जो है एक वेसल है, तो वेसल अगर पहले से फुल हो तो उसमें नया कुछ भरा नहीं जा सकता, नया कुछ हो नहीं सकता, उसको खाली करना पड़ेगा। आप खाली कैसे करते हैं, आप रिलीज करते हैं, हील करते हैं, तो आपका वेसल खाली होने लगता है, तब आप न्यू चीज़ों को ले सकते हैं। जब डीएनए एक्टिवेशन शुरू होता है तब बहुत सारे चेंजेस आते हैं आप में। आप अपने सोल को रिमेम्बर करते हैं, आप कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, आप कौन से कंस्टलेशन से है, कौन सा है आपका गैलेक्टिक फैमिली, आपको याद आने लगता है। आपका स्ट्रक्चर चेंज होता है, बॉडी फिजिकल लेवल पे भी और माइंड के हिसाब से भी शिफ्ट होते हैं। और ये हीलिंग का ही वक्त जो भी है उससे ही होता है, ऐसे ही कुछ नहीं होता, हीलिंग करना पड़ता है। उसके अलावा और क्या होता है,
क्रिस्टलिन बॉडी तक हो जाता है आपका, बहुत बहुत लाइट होता है। जितने लेवल आगे आप जाते हैं उतना लेवल हाई आपका बॉडी लाइट होने लगता है। आप नॉलेज रिसीव करते हैं, आपको नॉलेज गेन होता है, लाइट लैंग्वेज आपको मिल जाता है। अब ये लाइट लैंग्वेज क्या है? लाइट लैंग्वेज जो है वो आपका सोल लैंग्वेज है, यानी कि आप सोल लेवल पे जो कम्युनिकेट करते हैं वो है। गैलेक्टिक फैमिली से आपका जो कनेक्शन है वो कब बढ़ता है? डीएनए एक्टिवेशन से होता है। सोल रिमेम्बरेंस हो गया, एक्टिवेशन हो गया, लैंग्वेज का एक्टिवेशन हो गया। आपको कभी कभी ये याद भी आ जाता है कि आपका उस गैलेक्टिक फैमिली में उस वक्त में आपका वो लाइफ क्या था, ये भी आपको याद आता है। बहुत कुछ जान जाते हैं आप डीएनए एक्टिवेशन से, और ये हीलिंग से ही होता है। सेलुलर लेवल पर भी शिफ्ट होता है, स्किन में चेंजेस आते हैं, वॉइस में चेंजेस आता है, आपकी पर्सनालिटी अलग हो जाती है, एनर्जी शिफ्ट हो जाती है। जितना हीलिंग होता है ये सारी चीजें होती है। साइकिक एबिलिटीज बढ़ जाती है, जो भी आपके हिडन एबिलिटीज रहती है वो उठ के आ जाता है, हीलिंग से ही होता है। इसीलिए हीलिंग बहुत जरूरी है। आपको खुद से कनेक्ट करने के लिए डीप, वो भी हीलिंग से ही होती है। आप अपनी खुद की एक जर्नी में जाएंगे, आपको खुद के बारे में एक्सप्लोर करने का इससे अच्छा ब्यूटीफुल वे और कुछ नहीं है। और एक बार आप अपने आप से कनेक्ट हो जाते हैं तो आपके बाहर की दुनिया और बाहर के लोगों से कोई मतलब ही नहीं रहता। इतना इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग लगता है खुद के बारे में जानना, खुद के बारे में रियलाइज करना। जो पार्ट आप कभी सोचे भी नहीं होंगे, समझे भी नहीं होंगे, वो चीज़ों को आप एक्सप्लोर करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना ही एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। जब मैं हीलिंग का स्टार्टिंग की थी, मेरा फर्स्ट स्टेप था फॉरगिव करना, खुद को भी और दूसरों को भी। तो शुरुआत मैंने दूसरों को करके किया, क्योंकि मुझे लगा पहले दूसरों को फॉरगिव करूँ फिर मैं खुद पर भी काम कर सकती हूँ। नहीं तो वो एक अंदर एक एक पॉइजनस जैसा, एक कड़वाहट जैसा लगता है कि मैंने खुद पे पहले किया लेकिन सामने वाले को नहीं किया। तो मैंने शुरुआत खुद से की। अब जब खुद को फॉरगिव, खुद जब फॉरगिव करते हैं दूसरों को, ये बोलने के लिए बहुत आसान रहता है। लोगों को बोलते सुना है, जा मैंने तुझे माफ कर दिया, तू भी क्या याद रखेगा। ये डायलॉग नहीं होता है रियलिटी में। जब आप फॉरगिव करते हैं तो फॉरगिवनेस का वो लेवल रहता है कि वो इंसान से आपको फिर कोई इमोशन जुड़ता नहीं है। वो वहां आपके लिए एग्जिस्ट तो होंगे, आप चाहे तो उसे कनेक्ट रखे या ना रखे, मोस्टली कोई रखता नहीं है जब फॉरगिव कर दिया है तो, क्योंकि वो फीलिंग्स ही खत्म हो जाती है। ना हेट रहता है, ना लव रहता है। ऑल यू हैव विथ योर सेल्फ एंड टुवर्ड्स दैट पर्सन इज पीस। आप समझ जाते हैं उसकी कोई वजह है, उसने वो किया, उससे मेरा अभी कोई लेना देना नहीं, ये जान के भी कुछ मतलब नहीं कि उसने वो क्यों किया। मतलब कंप्लीट पीस पे आप आ जाते हैं। तो एक पर्सन को जब आप फॉरगिव करते हैं, आप उस एक जोन में रहते हैं कि मैंने एक को फॉरगिव किया, एंड उसको समझने लगते हैं कि कैसा फील होता है। उसी वक्त आपका माइंड 4 या 5 लोगों का चेहरा एक साथ ही दिखा देते हैं। एंड कुछ कुछ जो लोगों का चेहरा आप देखते हैं कि आपको उनको फॉरगिव करना है, ये अगर पॉप आउट होके आ रहा है तो आप शॉक हो जाएंगे, क्योंकि आपको पूरे लाइफ में कॉन्शियस माइंड सेट में भी आपको कभी ऐसा लगा नहीं रहेगा कि उस इंसान से इतना हेट तो मुझे नहीं था, उस इंसान से इतना इशू तो नहीं था, फॉरगिव करने लायक की बात तो नहीं थी, बट सबकॉन्शियस माइंड ने वो कवर कर लिया। आपको तब पता चलता है। ये हो गया फॉरगिवनेस की बात। अब इनर चाइल्ड का भी वैसे ही है। कोई इशू पे आप कनेक्ट हो, कोई पेन है, उसको हील करना है। पेन ही नहीं, कभी कभी एक हैप्पीनेस को भी आप इनर चाइल्ड से कनेक्ट करेंगे, आपको पता भी नहीं चलता है। आप कैसे कनेक्ट हो जाते हैं, कैसे याद आता है, कैसे सबकॉन्शियस माइंड आपको याद दिलाते हैं कोई चीज़ें, आप भूल भी गए होंगे उस चीज़ों को, और वो कनेक्ट कर देता है। जैसे कि अगर आपका एक इंसिडेंट है जिससे आप इनर चाइल्ड को हील कर रहे हैं,
तो वो हीलिंग ज़ोन में ही आप रहेंगे, आप उसको हील करते रहेंगे। कभी-कभी कोई मेमोरीज़ रहेंगी, जो आपको ऐसा लगता है कि उसको रिफ्रेश करना चाहिए, उसको एक बार जी लेना चाहिए। आप उस ज़ोन में रहेंगे तो कुछ ऐसी चीज़ें भी आपको याद आएँगी जो आपके कनेक्टेड थे या आपको उससे बहुत लगाव था, पर आप उस चीज़ के बारे में भूल गए कि अरे हाँ, ये टाइम में ये बहुत एक एंटरटेनिंग चीज़ थी, इससे मुझे बहुत इंटरेस्ट था, ये मुझे बहुत फ़ेवरेट था। ये कब मुझसे छूट गया मुझे पता ही नहीं चला, पर था मेरे पार्ट का, जो सबकॉन्शियस माइंड याद दिलाता है। इस तरह से बहुत सी चीज़ों से आप कनेक्ट हो जाते हैं, यानी कि अपने आप से ही कनेक्ट होना। एक छोटी-छोटी चीज़ भी आपको बहुत खुशी भी दे सकती है और शायद दुःख भी, और आपकी हीलिंग के लिए भी हेल्प होती है। इसी तरह से एक-एक चीज़ों को आप हील करते हैं और रिलीज़ करते हैं, अपना बॉडी को वेसल बनाइए, बनाते रहते भी हैं, जिससे हम नई-नई चीज़ों को लोड कर सकते हैं और समझ सकते हैं।